कायनात परवरदिगारा, ये अगर थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेता तो मौला ये तेरी रहमत में क्या बिगड़ आ जाती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मूसा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे दोस्त की हर ख्वाहिश दुनिया ही में हो जाए। मैंने अपने दोस्त के लिए, नेक बंदे के लिए दुनिया नहीं बनाई है बल्कि आखिरत बनाई है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त यकीन जानिए, अल्लाह के जो बरगुज़िदा बंदे होते हैं और औलिया किराम होते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं, उनकी सोहबत बहुत कार आमद होती है, बहुत कार आमद होती है। इन लोगों को अपनी तरह नहीं समझिएगा कि ये लोग भी हम ही की तरह होते हैं, हम ही लोग की तरह होते हैं। इनके पास भी दो हाथ हैं, मेरे पास भी दो हाथ हैं, इनके पास भी दो पैर हैं, मेरे पास भी दो पैर हैं, इनके पास भी दो आंखें हैं, मेरे पास भी दो आंखें नहीं। इनका मकाम इतना बुलंद बाला हुआ करता है। हदीस शरीफ में आता है, नबी ने इरशाद फरमाया कि हकीकत तो यह है कि ज़बान इनकी होती है लेकिन बोली खुदा की होती है, हाथ इनके होते हैं लेकिन ताकत अल्लाह की होती है, पांव इनके होते हैं लेकिन कुव्वत अल्लाह की होती है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक शख्स आया, नौजवान आता है और अर्ज करता है कि हुजूर मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त यकीन जानिए, मतलब यह था कि मेरी कुछ मदद की जाए, मेरी कुछ मदद की जाए। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया कि जाओ बेटा मिट्टी लेकर के आओ। वो नौजवान जाता है और एक छोटा सा ढेला लेकर के आता है। ढेला आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ, वो ढेला लेकर के आता है। हजरत जुनैद बगदादी ने उस ढेले को अपने हाथ में लिया और आपने फरमाया कि ये क्या है? वो नौजवान कहता है कि ढेला है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस ढेले पर जोर से अलहम्दु शरीफ एक बार पढ़ करके जैसे ही आपने उस ढेले पर फूंक मारी, वो ढेला सोने का हो गया। मेरे दोस्त यकीन जानिए, अच्छा जब वो ढेला लाया होगा, चीज सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? आज जरूर सोचा होगा। जब ढेला ही लाना था तो हम इतना छोटा सा ढेला क्यों लेकर के आ गए? खेत से इतना बड़का ढेला उठा करके लाना चाहिए। सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? बहरहाल उसने ये सोचा, कह रहा अच्छा हुआ कि हजरत ने जोर से अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमको भी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वाला तालीम तक। अच्छा हुआ कि हजरत ने सोना भी दे दिया और सोना बनाने का तरीका भी बता दिया है कि नहीं? अब तो मैं खुद ही घर जाकर के सोना बनाऊंगा। सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त यकीन जानिए, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला ने उस सोने को दिया और फरमाया कि बेटा ये सोना को बाजार में बेचो और बेटी की शादी धूमधाम से करो। अच्छा एक बात बताए, धूमधाम आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ, आप लोग यहाँ धूमधाम होता है कि नहीं? शादी ब्याह में होता है कि नहीं? हर जगह होता है कि नहीं? अल्लाह को। मेरे दोस्त यकीन जानिए, उसके यहाँ शादी में हजरत जुनैद बगदादी के जमाने का आदमी डीजे बाजा लाया होगा अपनी बेटी की शादी में। मेरे दोस्त यकीन जानिए, आज भी सही आदमी डीजे बाजा अपने बेटा बेटी की शादी में नहीं लाता। मालूम है कौन लाता है? देखिएगा, राजपूत, भूमियार और क्या कहते हैं मरवाड़ी लोग अपने बेटा बेटे की शादी में कभी आपने देखा है? नहीं लाता। सबसे निचली कौम जो होते हैं, है ना, मुसहर, संथाल, ये किस्म के लोग अपने बेटा बेटी की शादी में जो है डीजे बाजा के इंतजाम करते हैं। तो पता ये क्या चला कि जो निचले तबके के लोग होते हैं, रसील कशिश किस्म के लोग होते हैं, वो अपने बेटा बेटी की शादी में डीजे बाजा के इंतजाम करता है। वरना याद रखिएगा, जो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता है, वो कभी भी अपने बेटा बेटी की शादी में डीजे बाजा नहीं ला करके शादी का इंतजाम करेगा। मेरे दोस्त यकीन जानिए, शादी तो शरीयत के मुताबिक ना होनी चाहिए। ये डीजे बाजा का क्या सिस्टम है?
ये दूसरों को देख देख करके मुसलमानों ने करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, अपनी अकल तो आपने किस कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। अपने दिमाग पर जोर दे करके बार बार सोचिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं क्या मजहब इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, या फिर मजहब इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह अकबर। में दोस्त यकीन जानिए, और उसी वक्त में बेटा बेटी की शादी का इंतजाम के लिए डीजे बाजा का इंतजाम करता है, और जब ये काजी साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब निकाह पढ़ाने जाते हैं कज़ियाने दिन में, देखिए नानी मरने लगती है, हाँ, और कहेंगे नहीं दे पाएंगे। एक बात मैं अपनी जगह ठहर के कर दूं, हम लोग के इलाके में पूरे सीमांचल में खास करके काजियाना का जो पैसा, निकाह का पैसा, निकाह पढ़ाने वाले इमाम को जो दिया जाता है, ये कमेटी के लोग सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली क्या करते हैं, कुछ मदरसा में दिलवा देंगे, कुछ मस्जिद में दिलवा देते हैं। अल्लाह अकबर। आप मदरसा मस्जिद में उस पैसे को नहीं दे सकते हैं, उस पैसे का हक सिर्फ इमाम होता है, वो जो निकाह पढ़ाने वाले काजी होते हैं उसका हक होता है। ये जोर जबरदस्ती, एक तो उसकी तनख्वाह इतनी कम होती है, मामूली सी तनख्वाह होती है, उस पर चढ़े रहते हैं सदर सेक्रेटरी। आपको दूसरा इंतजाम करने में शर्म आती है। जिस लड़के वाले को आपने 2,50,000 रुपए दिया, 2.5 लाख रुपए दिया है, आप उससे कहिए कि आपको मेरे मदरसा के लिए अलग से पैसा देना होगा, हाँ, मस्जिद के लिए अलग से पैसा देना होगा। वो निकाह पढ़ाने वाले के पैसे में कटौती करने के लिए आपको किसने बताया? गलत काम करना छोड़िए और आलिम दीन और हाफिज कुरान को तकलीफ देना छोड़िए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त यकीन जानिए, कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि जहां उसका मिजाज खराब होगा तो कोई मिलेगा नहीं घर में, और बाज लोग ऐसे होते हैं जिसके घर में नहीं चलती है, वो आकर के मस्जिद के इमाम साहब पर, हाफिज साहब पर, मौलाना साहब पर बरसेंगे। या पानी गिर रहा है टूटी से, या बदला फेंका हुआ है, या चटाई बिछाई हुई नहीं है, या लाइट चल रहा है। बाप रे बाप, आदमी को ये हो क्या गया है कि आदमी अपनी अकल पे गौर नहीं करता। आप किससे कह रहे हैं? आप उसके पीछे नमाज में पढ़ते हैं, नमाज में कहिए इमाम मेरे पीछे, क्यों कहते हैं इमाम मेरे आगे है? नमाज में सिर्फ इमाम को आगे मानते हैं। आप अपना काम खुद से कर सकते हैं, आर्डर दे करके नहीं कर सकते। मस्जिद में झाड़ू लगाना सब आपका काम है ना, तो क्यों ना पूरे मोहल्ले के लोग झाड़ू लगाने के लिए चले जाते हैं? इमाम चाहेगा तो अपनी तबीयत से लगा सकता है, लेकिन आर्डर देखिए, इमाम का मकाम होता है, आलिम का मकाम होता है। मेरे दोस्त यकीन जानिए, अपने रहनुमा और आलिम की इज्जत करना सीखिए। मेरे दोस्त यकीन जानिए, पढ़े दूध पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु सीना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद इमाम जदी वल करम वाली व रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त यकीन जानिए, मैं ये कह रहा था कि नेक बनना है या फिर नेक काम करना है, या तो फिर नेक लोगों की सोहबत में रहिए, आपको अल्लाह नेक बना देगा। अच्छा, नेक कैसे बनिएगा? नेक कैसे बनिएगा? या तो आप खुद से अच्छा काम कीजिए, या अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए, अल्लाह आपको नेक बना देगा। मेरे दोस्त यकीन जानिए, ये जमीन है ना, ये जमीन, इस जमीन की आवाज को आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है? बोलिए भाई, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो आज यहां से जाने के बाद जो है इस धरती की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये धरती, ये मिट्टी हमसे आपसे क्या कहती है जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा, इस कान से नहीं सुन सकते, दिल के कान को खोल दीजिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये धरती, ये जमीन बोलती है, अरे तो मेरे सीने पर चढ़कर पेशाब पखाना करता कर, तुम्हें जितना करना है कर, तू मेरे सीने पर चढ़कर दारू और शराब पीता है पी, तुम्हें जितना पीना है पी ले, तू मेरे सीने पर चढ़कर रात के सन्नाटे में दूसरे की बहू और बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटता है, लूट ले, तुम्हें जितना लूटना है लूट ले, तू मेरे सीने पर चढ़कर कैरम बोर्ड पबजी खेलता है, खेल, तुम्हें जितना खेलना है खेल, तू मेरे सीने पर चढ़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तामीर करता है कर, लेकिन याद रखना, जिस दिन तेरी सांस रुक जाएगी, जिस दिन तेरा दम घुट जाएगा, और जब तेरी मौत हो जाएगी, और जब तू मेरे पास आएगा, मेरे अंदर में आएगा, तो उस
वक्त मैं तेरी एक पसली को दूसरी तरफ कर दूंगी और दूसरी को पहली तरफ कर दूंगी। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो कि मेरी इस गोड़ी चमड़ी को मिट्टी खाने न पाए तो झुका दीजिए आप अपनी पेशानी को रब की बारगाह में, और जिसने झुकाया है अल्लाह उसके दर्जे को मर्तबे को बुलंद से बुलंद कर दिया है। लेकिन जब इसी जमीन पर बंदा अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अब जब वो जो है मिट्टी, तब उसकी मौत हो जाएगी, उसका दम घुट जाएगा। मिट्टी ये धरती और जमीन बोलती है कि अब अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझसे ऐसे प्यार करूंगी जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है। माँ अपने बेटे से प्यार करती है। मेरे दोस्त यकीन जानिए, माँ की असमत और उनके